प्यारे बच्चों, सुप्रभात। गणित की ऑनलाइन कक्षा में एक बार पुनः आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग समाकलन इसी टर्म पे शुरू किए थे और कुछ प्रश्न हल भी किया गया था। प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन से संबंधित भी कुछ हल किया गया था। अब उसी प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन की विधि पर आधारित एनसीईआरटी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आज हम लोग हल करेंगे। ठीक, हम जानते हैं कि प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन का क्या मतलब होता है। इसका मतलब है कि दिए हुए इंटीग्रेंड या समाकलन को जिसको समाकलन करना है उसको प्रतिस्थापन द्वारा एक चर से दूसरे चर में इस प्रकार से बदल दिया जाए कि जिससे वह कहीं न कहीं मानक रूप में आ जाए, और जब मानक रूप में आ जाए तब उसका हम समाकलन सीधे कर दें। ठीक, एक एग्जाम्पल है, ये भी एनसीईआरटी के प्रश्नावली 7.2 का है। ठीक, तो 33वां प्रश्न है। ये कह रहा, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ 1 - 10x 1 - 10x का मान ज्ञात करना है, समाकलन करना है। तो सबसे पहले जिसका समाकलन करेगा हम उसको आई मान लेंगे, आई हो गया। फिर साइन का से बदल लिए हैं, लघुत्तम ले लिए। देखिए यहाँ पे बस यहाँ पे एक स्टेप यूज़ करना है। यहाँ पे 2 से गुणा और 2 से भाग कर दिया गया। देखिए 2 से गुणा और 2 से भाग कर देंगे, कोई अंतर नहीं आएगा। अब देखिए ये हो गया 1/2 हो गया, यहाँ ब्रैकेट लगा दिया गया है। देखिए cos x प्लस साइन एक्स और cos x माइनस साइन एक्स रख दिया गया है। देखिए साइन साइन कट जाएगा तो फिर 2 cos x आ जाएगा। तो 2 cos x को ऐसे लिख लिया गया, cos x प्लस साइन एक्स प्लस cos x माइनस साइन एक्स, और नीचे हो गया cos x माइनस साइन एक्स। ठीक, इसको अलग अलग कर लिया गया, इस वाले पार्ट को अलग कर लिया गया है और इसको अलग कर लिया गया। तो एक पार्ट इधर आ गया और एक पार्ट इधर आ गया। नीचे वाले पार्ट देखिए, इस वाले पार्ट में हमने cos x माइनस साइन एक्स बराबर t मान लिया, इसका अवकलन कर दिए तो cos x का माइनस साइन एक्स cos x dx dt हो गया, इतना आ गया। इसलिए cos x प्लस साइन एक्स dx बराबर माइनस dt। देखिए cos x प्लस साइन एक्स dx बराबर माइनस dt, तो क्या माइनस 1/2 dt अपन t प्लस 1/2 इंटू 1 डी। 1/t का क्या होता है, लाग मार ऑफ टी होता है, माइनस 1/2 लाग टी हो गया। 1 का हो जाएगा x/2 हो जाएगा प्लस अंतिम में यहाँ टी का मान रख देंगे, टी बराबर हो जाएगा cos x माइनस साइन एक्स। इस प्रकार इसको हल किया गया। ठीक, छोटा प्रश्न दिया गया था, इसमें लिखा हुआ है x प्लस 1 एक्स प्लस लाग एक्स का होल स्क्वायर 1/x dx। ठीक, तो हमने देखिए यहाँ मान लिया गया एक्स प्लस लाग एक्स। ध्यान दीजिएगा, एक्स प्लस लाग एक्स बराबर टी मान लिया गया है। दोनों पक्षों का अवकलन करिए तो एक्स का हो जाएगा 1 हो जाएगा, लाग का हो जाएगा 1/x हो जाएगा, dx हो गया। लघुत्तम ले लिए तो एक्स प्लस 1/x dx बराबर हो गया dt। अब देखिए यहाँ पे पूरा एक्स प्लस 1/x यहाँ और dx, पूरे के जब क्या रख देंगे हम dt रख देंगे। तो बस क्या गया, टी स्क्वायर dt हो गया। टी स्क्वायर का होगा t³/3 हो जाएगा और t का मान रख देंगे तो इस तरह से आ जाएगा। ठीक, आगे 38वां है। यहाँ ब्रैकेट में लिखा हुआ है 10x⁹ प्लस 10x लाग 10 बेसी x⁻10 प्लस 10x dx का मान ज्ञात करिए। यह मान ज्ञात करना है। ठीक, हम जानते हैं, देखिए a⁻x का अवकलन किया जाए तो क्या होता है, a⁻x लाग a बेस e होता है। तो पूरा देखिए जो नीचे दिया हुआ है इसी को हमने t मान लिया। x⁻10 का अवकलन क्या होगा, 10x⁻9 हो जाएगा, और 10x का क्या हो जाएगा, 10x लाग 10 बेस e dx बराबर हो जाएगा dt। मतलब ये इस पूरे, देखिए इसका मतलब यह पूरा का पूरा इसके जगह रख देंगे dt, तो हो गया dt/t हो गया, और लाग t और इसका अवकलन। इस तरह से हम समाकलन करेंगे। यह हेडिंग दिखा, त्रिकोणमितीय सरल समीकरणों का उपयोग एवं त्रिकोणमितीय फलनों का प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। मतलब जो त्रिकोणमितीय समीकरण संबंधित हम लोग फार्मूला पढ़े हैं उसका प्रयोग इस प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन में करेंगे।
ठीक, फार्मूला जान ही रहे हैं, लगभग कई बार बताया भी गया है। साइन 2x cos 2x, यहाँ जरूरत होगी साइन 3x। ठीक, फिर साइन क्यूब एक्स, ध्यान देना, यदि साइन क्यूब एक्स का समाकलन करना है तो साइन क्यूब एक्स को पहले इस रूप में बदल देंगे। यदि कास क्यूब एक्स का समाकलन करना है तो इसी फार्मूले का प्रयोग करके पक्षांतर करके कास क्यूब एक्स का हम मान ज्ञात कर लेंगे, तब हम समाकलन कर लेंगे। ठीक, इसी तरह से आप जानते हैं 2 sin a cos b बराबर क्या होता है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। 2 cos a sin b, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। 2 cos a cos b क्या होता है, इसका भी प्रयोग हम करते हैं। इन्वर्स का भी हम प्रयोग करेंगे। कुल मिलाकर के प्रतिस्थापन में इन्वर्स का भी प्रयोग आ जाएगा, इसमें त्रिकोणमितीय सर्व समीकरणों का फलन का प्रयोग होगा। यहाँ इस तरह का भी आ सकता है, अभी कहीं साइन इन्वर्स साइन 2x क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ठीक, तो अभी तक हम लोग जो त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण का प्रयोग पढ़े हैं, उसका प्रयोग हम इसमें प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन में करेंगे। एक एग्जाम्पल यहाँ देखिए, छोटा सा, एक कई साल बोर्ड परीक्षा में पूछा भी हुआ है। ये था इसका मान, इंटीग्रेशन ऑफ 1 sin स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स का मान ज्ञात करेंगे। ठीक, ये मान के रूप में नहीं, तो थोड़ा सा टेक्निकल देखिए। यहाँ पे ऊपर वाले को sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स बराबर 1 रख दिया, 1 की जगह आप क्या रख दिए। ठीक, अब अलग अलग कर लेंगे। इस जगह sin स्क्वायर एक्स बटा sin स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स बटा इतना हो गया dx, तो हो गया sec स्क्वायर एक्स, हो गया ये, हो गया cosec स्क्वायर एक्स। ठीक, sec स्क्वायर एक्स का क्या होता है, समाकलन tan x होता है, cosec स्क्वायर का माइनस cot x होता है, प्लस c, यही आंसर हो जाएगा। ठीक, एक एग्जाम्पल और है, यहाँ लिखा हुआ इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स अंडर रूट cos dx। ठीक, तो इसको ऐसे लिख लिया गया, देखिए पहले ऐसे लिख लिया जाए, साइन क्यूब एक्स को लिखा हुआ साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स, साइन क्यूब एक्स हो जाएगा। साइन स्क्वायर एक्स की जगह पे क्या लिख दें हम, 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स हो गया, फिर अंडर रूट cos एक्स हो गया, साइन एक्स डी एक्स, इसको आगे पीछे करके इस तरह से बदल दिया गया है। अब हम cos एक्स बराबर टी मान लिए, देखिए cos एक्स बराबर टी मान लेंगे, और करेंगे क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स डी एक्स बराबर डी टी हो जाएगा, या साइन एक्स डी एक्स हो जाएगा माइनस डी टी। तो साइन एक्स डी एक्स के जब हो जाएगा माइनस डी टी, माइनस कॉमन हो जाएगा, डी टी हो गया 1 माइनस टी स्क्वायर अंडर रूट टी। ब्रैकेट हटा देंगे, इसको ऐसे लिख लेंगे। ठीक, जब ब्रैकेट हटा दिए ऐसे लिख लेंगे यहाँ पे, और इसका हम समाकलन करें तो इस प्रकार से आएगा। अब आता है प्रश्न NCERT प्रश्नावली 7.3, लिखा हुआ है साइन स्क्वायर या cos स्क्वायर का समाकलन ज्ञात करने के लिए हम इसी फार्मूले का प्रयोग करते हैं। देखिए साइन स्क्वायर एक्स है तो लिख लेंगे साइन स्क्वायर एक्स बराबर हो जाएगा 1 माइनस cos 2x बटा 2। cos स्क्वायर का करना है तो हो जाएगा 1 प्लस cos 2x बटा 2। इस तरह का हम समाकलन करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x cos 4x को हल करना है, तो हम करेंगे क्या कि साइन ए कास बी, हमको फार्मूला मालूम है 2 साइन ए कास बी। देखिए 2 साइन ए कास बी और क्या होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो यहाँ 2 तो है नहीं, तो 2 से ऊपर नीचे हम गुणा कर देंगे, यहाँ 1/2 हो गया। 2 साइन ए कास बी साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी डी एक्स हो गया, यहाँ हो गया 1/2, हो गया साइन 7x और साइन 3x माइनस 4x साइन माइनस एक्स, हो गया 1/2 साइन 7x, और साइन माइनस एक्स क्या होता है माइनस साइन एक्स डी एक्स। इसको अलग अलग कर लेंगे। ठीक, और जानते हैं कि साइन ए एक्स, ध्यान दीजिएगा, ये हो गया साइन ए एक्स जैसे है,
डी एक्स मतलब एक्स का जो भी गुणांक रहेगा ये बराबर होता है माइनस cos ए एक्स बटा ए। इसका सीधे समाकलन आपको याद करना है, तो उसी का प्रयोग करते हुए यहाँ लिख दिया गया है, ये आंसर आ गया। 7/3 का छठवां है, देखिए यहाँ तीन पद आ गए। कह रहा साइन एक्स साइन 2x साइन 3x को हल करिए। तो हम जानते हैं 2 साइन ए साइन बी का फार्मूला क्या होता है। देखिए 2 साइन ए साइन बी बराबर क्या होता है, कास ए माइनस बी माइनस कास ए प्लस बी, और कास माइनस एक्स बराबर होता है कास एक्स। इसी का प्रयोग करना है। तो इसमें हम कोई दो लेकर के एक जोड़ा बना लेते हैं, कोई दो, आप चाहे इसको लेकर के ले सकते हैं चाहे पहले दूसरे को। ठीक, तो हमने किया क्या कि 2 से गुणा और भाग कर दिया और पहले दूसरे को लेकर के जोड़ा बना दिया। 3x हो गया 1/2 2 साइन ए साइन बी कास ए माइनस बी माइनस कास ए प्लस बी, और तीसरे को ऐसे रख दिया गया 1/2 कास माइनस एक्स माइनस कास 3x साइन 3x। हो गया। इतना करने के बाद फिर ब्रैकेट हटा दिया गया है 1/2 साइन 3x का, देखिए साइन 3x कास एक्स माइनस साइन 3x कास 3x। हो गया। फिर यह देखिए यहाँ पे क्योंकि हमको फार्मूला क्या मालूम है, 2 साइन ए कास बी या 2 कास ए साइन बी का फार्मूला मालूम है, तो 2 से गुणा भाग एक बार और यहाँ किया गया। देखिए यहाँ 2 से भाग दे दिया और ऊपर 2 से गुणा कर दिया गया। देखिए यहाँ भी है यहाँ भी है। यह नीचे हो गया 1/4 बगल में 2 साइन ए कास बी और 2 देखिए और 2 साइन ए कास ए, देखिए 2 साइन ए कास ए 2 साइन 3x कास 3 2 साइन ए कास ए किसके बाद साइन 2x बस, देखिए साइन 2 गुणे 3x हो जाएगा 1/4 2 साइन ए कास बी साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, ये हो गया माइनस कास साइन 6x। इसको हल कर दिए हमारा ये आ गया, और समाकलन करेंगे साइन एक्स का क्या होता है माइनस कास एक्स अपान ए, तो ये आ जाएगा। तो इस प्रकार से इसको हम हल करेंगे। यह भी कई साल पूछा गया है। 10⁴x dx का मान ज्ञात करिए। ठीक, तो सबसे पहले tan² का तो कोई फार्मूला मालूम नहीं है, sec² का बल्कि फार्मूला हमको मालूम है। तो हर हाल में हम जानते हैं कि tan और sec में क्या होता है, आपस में संबंध होता है, तो कहीं ना कहीं इसको जो हम sec के रूप में बदलेंगे। देखिए इसको tan² गुणे tan² dx रख दिया गया। tan² बराबर क्या होता है sec² माइनस 1 और tan² dx, अलग अलग कर दिया, ब्रैकेट हटा दिया गया sec² tan² dx माइनस tan² dx हो गया। हमने इसके लिए tan x बराबर क्या मान गया t, अवकलन करेंगे तो हो जाएगा sec² dx dt। तो sec² dx का क्या हो गया dt, ये हो गया t²। ठीक, इसके लिए देखिए यहाँ पे tan² को फिर से बदल लिया sec² माइनस 1 dx, इसको ऐसे लिख लिया गया, ब्रैकेट हटा दिया गया, तो माइनस sec² dx हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया 1 d। t² का क्या हो जाएगा t³ हो जाएगा माइनस tan x हो जाएगा प्लस x, ये हो गया, ये हमारा समाकलन आ जाएगा लास्ट। तो हमारा मुख्य उद्देश्य है प्रतिस्थापन में कि जिसका समाकलन करना हो उसको इस प्रकार से ब्रेक किया जाए, इस प्रकार से एडजस्ट कर दिया जाए। ठीक, या इसको दूसरे चर में इस प्रकार से माना जाए कि वह मानक रूप में आ जाए, और उसके बाद हम समाकलन करेंगे। एक और है, ये भी अक्सर पूछता है, ये ए है यहाँ पे कास x माइनस ए 1 अपान कास x माइनस ए एक्स माइनस बी। ठीक, अब देखिए यहाँ पे कुल मुख्य उद्देश्य कि 1 यहाँ पे नीचे कास x माइनस ए कास x माइनस बी है। तो देखिए 1 को कैसे लिखा गया है, साइन ब्रैकेट में लिखा हुआ है x माइनस ए माइनस एक्स माइनस बी। ब्रैकेट के जब अंदर हल करेंगे तो हमारा क्या आ रहा है b माइनस ए आ रहा है। देखिए x माइनस ए ब्रैकेट आएंगे x कैंसिल b माइनस ए, तो ऊपर क्या आ जा रहा है साइन b माइनस ए, ऊपर आ रहा है साइन b माइनस ए आ जा रहा है। तो नीचे से साइन b माइनस ए हम भाग दे दें तो दोनों कैंसिल होकर के 1 आ जाएगा।
वही किया गया है, एक को ऐसे रख दिया गया और उसी से भाग दे दिया गया है। अब साइन ए माइनस बी का फार्मूला लगा दिया, इसको ए मान लिया गया है, इसको बी मान लिया है, तो साइन ए कास बी माइनस कास ए साइन बी का फार्मूला लग गया। अलग अलग कर लिया है, देखिए इसको अलग कर लेंगे, माइनस इसको अलग कर लिया गया है, ये कास कास कैंसिल हो गया, यहाँ पे ये कैंसिल हो गया है, 1 साइन बी माइनस ए, ठीक, यहाँ हो गया tan x माइनस ए माइनस tan x माइनस बी dx हो गया, ठीक, अलग अलग कर लिए, ये हो गया 1/sin b माइनस ए। और tan x का क्या होता है, tan x dx बराबर होता है log ऑफ मॉड sec x या माइनस log cos x लिखा जाता है, ठीक, तो ये आंसर हो जाएगा। तो बाकी सभी प्रश्न आप लोग हल करिएगा जो भी प्रश्न दिया हुआ है, और नहीं आएगा तो उसका पूछेंगे, ठीक, धन्यवाद।